नमस्कार एवरीवन। गुस्सा, एंगर, क्या होता है गुस्सा या एंगर? अगर मैं बोलूं, ये तो इमोशंस है। से और इमोशंस हैं हमारे जीवन में, हंसना, रोना, डरना। इमोशन है जो नेचुरल आता है, जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो इसमें गलत क्या है? पर अगर एक लिमिट में हर चीज रहे तो वो ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम कोई चीज हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एंगर को भी हम तीन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है एंगर को समझने के लिए। फर्स्ट एंगर जो होता है हमारा, उस एंगर के अंदर हम इनडायरेक्ट सब चीजें करते हैं। आपने देखा होगा जस्ट लाइक योर मदर, इसको हम बोलते हैं पैसिव एग्रेसिवनेस। अगर बच्चे से गुस्सा है तो पापा पे गुस्सा निकलेगा, पापा ने कुछ कहा या घर में किसी ने कुछ कहा तो हम वो गुस्सा किसी के भी ऊपर निकल सकता है। हम उसको डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे। ये एक तरीका है गुस्से का। दूसरा तरीका जो होता है ओपन एग्रेसिवनेस। एकदम किसी ने कुछ कहा, मैंने चीजें तोड़ दी, फोड़ दी, ये मार दिया, वो मार दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं दूसरे को। तो ये तरीका है गुस्सा, गुस्सा दिखाने का दूसरा तरीका। थर्ड जो इसका तरीका होता है वो होता है असर्टिवनेस। जब मैं असर्टिवनेस बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक गुस्सा है कि मैंने अपने मन की बात बोल दी आपसे, मैंने अपना गुस्से को बोल दिया, पर मेरा तरीका बिल्कुल अलग था कहने का। क्योंकि आप ये सीखते हैं। एकदम आप बैठे हैं और आपको गुस्सा है और आप ऐसे कभी बिहेव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम उस इमोशन को जब भी हमारे साथ आए तो वो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। जैसे ही गुस्सा आए तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है मेरे को ऑफिस के अंदर और मैं बहुत ज्यादा झुंझलाता रहता हूँ, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा मुझ में रहता है, तो आपको लगता है कि उसको एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बट मेरे हिसाब से उसको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। टाइम मैनेज होगा, चीजें मैनेज होगी। हो सकता है उसके घर में कुछ दिक्कतें चल रही हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, बट हम उसको तो फोकस कर ही नहीं पाते हैं कभी भी। तो एंगर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये आप सोच सकते हैं ये सब चीजें कि एंगर को हम कैसे मैनेज करें। उसके लिए दो चार टेक्निक्स, जिसके अंदर आप ठंडा पानी पी सकते हैं। उसके अलावा उस सिचुएशन से आप हट सकते हैं। सिचुएशन इन द सेंस, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और वहां का माहौल अगर आपको लग रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और अब मेरे अंदर कुछ चीजें चेंज हो रही है, तो आप वहां से हट सकते हैं। आप जाके टीवी देख सकते हैं, अपना मोबाइल देख सकते हैं, अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। आपने ठंडा पानी पी लिया, बालकनी में चले गए, थोड़ा सा नेचर को देखा, अपने बच्चे की फोटो देखी जिससे आपको खुशी मिलती है। इस समय हमने क्या करा, उसको उस सिचुएशन से हटा दिया। और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होता है, जैसे ही आपको लगता है कि अब आप कूल हैं, काम है, उस चीज के बारे में दोबारा से सोचिए। उसको सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ अक्सर, मैं ही ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ, और लोग भी हैं वहां पर। उसको देखना सीखिए। 1 to 10 काउंटिंग, जो बहुत इजीली है, जो बच्चों के लिए किया जाता है कि गुस्सा है तो 1 to 10 काउंटिंग करना है। फिर उसको बैकवर्ड में भी करना है, 10, 9, 8, इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि दिमाग को आपको हटाना है। ये तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम बोलते हैं कि भाई आपको करना चाहिए कि इससे आपका गुस्सा मैनेज हो जाएगा। बट आपको लगता है कि अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने 1 से 10 काउंटिंग गा ली तो मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कभी भी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, मेरी आदत में वो नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, या मैं या और भी जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं हम लोग सब यही, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवेल्युएट योर एंगर। जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन शांत है, जब आपके पास टाइम है, तो इवेल्युएट कीजिए उस चीज को, मूल्यांकन कीजिए उस चीज का कि मेरे साथ ये स्पेसिफिक बिहेवियर क्यों मैं करता हूँ या करती हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आता है हर चीज के ऊपर, या किसी व्यक्ति से मुझे क्या परेशानी है, या किसी भी सिचुएशन से। क्या मेरे सर अगर मुझ पे गुस्सा करते हैं, मेरे बॉस हैं ऑफिस में, मुझ पे गुस्सा करते हैं, या ठीक है वो जो भी उनकी समस्या है, पर मैं उनको जवाब नहीं दे पाता और आके वो गुस्सा मैं इधर उधर सबके ऊपर निकालता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि इसके बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि हमें उसको डील करना है, उसको मैनेज करना है। क्योंकि आप कुछ चीजें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने बॉस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इसके लिए आपको सोचना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, इवेल्युएट अगर आप कर पा रहे हैं अपने आप को, ये बहुत अच्छी बात है।
पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एंगर बढ़ता ही जा रहा है और आप उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें आप गूगल सर्च किया जा सकता है, जिसमें बहुत टेक्निक्स आपको बताई जाती है, मेडिटेशन बताया जाता है, रिलैक्सेशन थेरेपी बताई जाती है आपको कि आप कीजिए ताकि आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल हो। पर उसके बावजूद भी अगर चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो आपको उसी समय किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, जिसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं, काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है आपको उस सिचुएशन से निकालने में और वो जो आपका एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है उसको मैनेज करने में। सो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एंगर क्या है। एंगर एक इमोशन है जो हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं पर कुछ एग्रेसिवली दे जाते हैं, पर एक रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो हमारा। कई बार हम वर्बल होते हैं, कई बार नॉन वर्बल तरीके से हम अपना एंगर दिखाते हैं। पर अगर हम अपनी हैबिट में ही बना लें कुछ चीजें, असर्टिवनेस कम्युनिकेशन, असर्टिवनेस बिहेवियर अगर हम एक अपनी प्रैक्टिस में डालें, आदत में डाल दें, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, कि जो कि अक्सर होता है, जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो होपफुली आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, क्या एंगर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है हमें, या हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।